हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सीजीपीएससी द्वारा लिया गया लेक्चरर एग्ज़ाम, है ना। लेक्चरर एग्ज़ाम कब लिया गया था? 2019 में। एस है ना, STE ऐसा करके उसका कोड था, है ना। मेरे को ठीक से याद नहीं है, SLEA ऐसा कुछ है शायद, SLEA 2019, है ना। तो ये लेक्चरर एग्ज़ाम है। इसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट हमारे पास है फिजिक्स, तो हम फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते आ रहे हैं। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं 1 से 82 तक वो मैंने सॉल्व करके अपलोड कर दिया है। अगले यह 83 से आगे के जो क्वेश्चन होंगे उसको अगले वीडियो में, है ना, यानी इस वीडियो में हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा प्रश्न क्या है। ठीक है, एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गेंद F इज इक्वल टू 2x² प्लस x बल का अनुभव करता है। F इज इक्वल टू 2x² प्लस x फोर्स का अनुभव करता है। गेंद को 2 मीटर विस्थापित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा? गेंद को 2 मीटर विस्थापित करने में, यानी डिस्प्लेसमेंट D इज इक्वल टू 2 मीटर। ठीक है, M मास ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू 2 किलोग्राम, है ना। 2 किलोग्राम मास ऑफ द बॉडी, 2 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज इक्वल टू गिवन बाई 2x² प्लस x। ठीक है, तो हमको क्या ज्ञात करना है? वर्क डन इन द डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट 2 मीटर डिस्टेंस। ठीक है, तो W इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क, बल बराबर वर्क यानी कार्य बराबर बल गुणित दूरी, है ना। बल, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट विल बी इज इक्वल टू वर्क, कार्य, कार्य बराबर बल गुणित दूरी। चलिए देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना करना है? 2 मीटर। मास कितना है? 5 किलोग्राम। तो बल कितना हो जाएगा? कार्य देख लेते हैं। कार्य बराबर W इज इक्वल टू 0 टू 2 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं किसका? बल का। विस्थापन के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, है ना। dx क्या है? विस्थापन। कितना के विस्थापन? 0 से 2, इसलिए लिमिट क्या है? 0 टू 2 मीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट dx, फोर्स इज इक्वल टू F। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, तो W विल बी इज इक्वल टू 0 टू 2x² प्लस x dx। ठीक है, इंटीग्रेशन करने पर क्या आ जाएगा? 2 2 ज़ा 4x³ अपॉन 3। ठीक है, 2x², नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। 2x² प्लस 2, हाँ ठीक, 2x³ अपॉन 3। W विल बी इज इक्वल टू 2x³ अपॉन 3 प्लस x का क्या हो जाएगा? x² अपॉन 2। इंटीग्रेशन, है ना। लिमिट कितना है? 0 टू 2। लिमिट रखेंगे तो x की जगह एक बार 2 रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे माइनस करके। ठीक है, इसको पूरा ये जो मेरे पास इक्वेशन है 2x³ अपॉन 3 प्लस x² अपॉन 2, इसमें लिमिट रखेंगे और सॉल्व करेंगे। कितना हो जाएगा देख लेते हैं यहीं पर, है ना। मैंने सॉल्व कर दिया है, सुविधा होगा। ठीक है, 16 अपॉन 3 प्लस 4 अपॉन 2। ठीक है, यहाँ 2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 16 हो जाएगा, अपॉन में 3 प्लस 2 का 2² इज इक्वल टू 4 अपॉन 2। ठीक है, ठीक है, तो इतना हो जाएगा 16/3 प्लस 4/2। सॉल्व करेंगे पूरा तो आ जाएगा हमारे पास 22/3 जूल, क्योंकि जूल जो है किसका यूनिट है? वर्क। वर्क डन विल बी इज इक्वल टू 22/3 जूल, है ना। कार्य कितना होगा? तो 22/3 जूल ऑप्शन बी में दिया हुआ है, 22/3 जूल। अगला प्रश्न देखते हैं। एक कार्नो इंजन 600 केल्विन और 300 केल्विन के मध्य काम करता है। इसके कहने का मतलब क्या है? सोर्स का टेम्परेचर विल बी इज इक्वल टू 600 केल्विन और सिंक का टेम्परेचर ऑफ सिंक T इज इक्वल टू 300 केल्विन, है ना। इतना क्वेश्चन में बोल दिया है।
एक कार्नो इंजन 600 केल्विन 300 केल्विन के बीच में कार्य कर रहा है। इस इंजन ऑपरेशन के प्रत्येक चक्र में स्रोत से 100 जूल का उष्मा लिया जाता है। 1000 सॉरी है ना, 1000 जूल का उष्मा जो है लिया जाता है उष्मा स्रोत से, सोर्स से, ठीक है। तो इंजन की दक्षता यानी एफिशिएंसी कितनी होगी, ठीक है। एफिशिएंसी को डिनोटेड बाय क्या होता है, एफिशिएंसी डिनोटेड बाय ईटा विल बी, फार्मूला में क्या होता है 1 माइनस T1 अपॉन T2, 1 माइनस T1 अपॉन T2, है ना, 1 माइनस T1 अपॉन T2 वेयर T2 इज द टेम्परेचर ऑफ सोर्स, है ना, विच इज ग्रेटर देन T1 टेम्परेचर ऑफ सिंक, है ना। T1 इज टेम्परेचर ऑफ सिंक एंड T2 इज टेम्परेचर ऑफ सोर्स। ऑब्वियसली सोर्स टेम्परेचर इज ग्रेटर देन सिंक्स टेम्परेचर, ठीक है। तो फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, क्या क्या हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू 300 केल्विन, T2 इज इक्वल टू 600 केल्विन, आउटपुट इज इक्वल टू 1000 जूल, ठीक है। तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, 1000 जूल अपॉन हीट सप्लाइड, कितना हीट सप्लाई किया जा रहा है यही तो हमको ज्ञात करना है, ठीक है। हीट सप्लाइड को ज्ञात करना है इज इक्वल टू दक्षता 1 अपॉन 300 अपॉन 600, 1 माइनस 300 अपॉन 600 कितना होगा 1/2 हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू ऑलवेज 1/2, ठीक है। तो क्या होगा 1000 जूल मतलब 1000 जूल, और हीट सप्लाइड जो हीट दिया गया इंजन को, है ना, या वहाँ से लिया गया, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो हीट सप्लाइड कितना हो जाएगा 2000 जूल, हीट सप्लाइड इज इक्वल टू हो जाएगा 2000 जूल, है ना। मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 2000 जूल आ जाएगा। अब जो है 2000 जूल जो है उष्मा इंजन ने लिया है सोर्स से, कितना लिया है 2000 जूल, ठीक है। 1000 प्रत्येक चक्र में 1000 जूल का जो है वह काम करता है, तो इंजन की दक्षता कितनी होगी, तो ये 1000 लिया कितना 2000, 1000 का काम किया, ठीक है, 1000 का काम किया 2000 कुल लिया तो इंटू 100 करके परसेंट, ठीक है, कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 100 इज इक्वल टू 50%। तो उसकी इंजन की दक्षता कितनी होगी 50%, ठीक है। वह 50% जो कुल लिया हुआ है 2000 जूल लिया है उसमें से 1000 जूल का काम करता है, बाकी 1000 जूल वेस्ट चला जाता है, तो उसका दक्षता कितना होगा, सीधी सी बात है 50% दक्षता होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम द्रव्यमान का, है ना, एक एम द्रव्यमान का कृत्रिम उपग्रह आर त्रिज्या के कक्षा में पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, एक परिक्रमा में किया गया कार्य कितना होगा, ठीक है। एक परिक्रमा में किया गया कार्य कितना होगा, एक एम द्रव्यमान का ग्रह है, उपग्रह है ना, कृत्रिम उपग्रह है जो कि आर त्रिज्या के ग्रह में, है ना, आर त्रिज्या जैसे मान लो पृथ्वी है, ये आर त्रिज्या की एक ग्रह है पृथ्वी। अब इसके चारों ओर एक कृत्रिम उपग्रह जिसका मास जो है स्मॉल m है यह घूम रहा है ना। तो इस कृत्रिम उपग्रह को इस ग्रह के चारों ओर घूमने में कितना कार्य करना पड़ेगा, एक परिक्रमा में कितना कार्य करना पड़ेगा। ऑप्शन दिए हुए हैं mgr या 1/2 mgr या फिर 2 mgr या फिर 0। तो सीधी सी बात है ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 0 होगा। क्यों 0 होगा, तो जैसे कोई ग्रह है उसके चारों ओर कोई उपग्रह गति करता है ना, तो उसके लिए कोई कार्य नहीं करना पड़ता, कक्षीय गति में कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता। तो इसको घूमने के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो घूमने के लिए ऊर्जा मिलती है इस ग्रह द्वारा उस उपग्रह पर लगाया गया अभिकेंद्र बल। यहाँ पर कोई एम द्रव्यमान का उपग्रह है सैटेलाइट, इसको यह जो ग्रह है अपनी ओर खींच के रखता है, अभिकेंद्र बल बोलते हैं इसको, जो केंद्र की ओर लगता है ऐसे खींच के रखता है, और इसके द्वारा ऐसा मतलब इस रास्ते पर घूमने के लिए कोई कार्य नहीं करना पड़ता, है ना। तो जो घूर्णन गति करने के लिए आवश्यक बल कहाँ से मिलता है, तो अभिकेंद्र बल से मिलता है, ठीक है, इसमें कोई कार्य नहीं करना पड़ता। तो इसलिए वर्क डन विल बी इज इक्वल टू 0, शून्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए
इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो में हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो कोई भी परेशानी हो, कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछिएगा, मैं आंसर करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।